हर घंटे बदलता है। वाल्मीकि लाखों वोट से आगे है आज की डेट में। चलिए आप सब लोग मेरे साथ हैं। बीजेपी वाले ये तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। को मिलेगी। इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी वायदे कर रहा है, बुलंदशहर का हो कहीं का भी है, वो पूरे होंगे। आपके प्रचार में शामिल नहीं है। सब लोग मेरे साथ हैं। बीजेपी वाले ये तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कैसे कहते हैं, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। वो ऊपर जो कपड़ा पहना हुआ है ना, बहुत बढ़िया उम्मीद है हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। अगर गठबंधन की बात करें तो इंडिया अलायंस हर तरफ बढ़त बनाए हुए है और 26 तारीख को यानी 4 दिन बाद होने वाले चुनाव, जो इस चुनाव का दूसरा दौर है, उसको लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन सीटों पर मतदान होना है उसमें बहुत अहम सीट है बुलंदशहर। चूँकि बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी के भोला सिंह पिछले 10 साल से सांसद हैं और इस बार समाजवादी और कांग्रेस ने अपना गठबंधन का प्रत्याशी उतार कर एक बड़ी चुनौती दी है। आइए, हमारे साथ इस वक्त प्रेमवीर यादव मौजूद हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। क्या लग रहा है आपको प्रेमवीर जी, कैसा चल रहा है चुनाव आपके गठबंधन का? धन्यवाद आपका। यहाँ चुनाव एक तरफा हो गया है। भाजपा के जो काले कारनामे हैं उनके खिलाफ। क्या कर दिया भोला सिंह ने? कोई नया स्कैंडल कर दिया? नहीं, जैसा कि इन्होंने बोला था कि रेलवे लाइन को दिल्ली से जुड़वाएंगे, लड्डू बटे थे, मिठाई बटी थी, पेपर में भी आया था। हाँ, वो लड्डुओं का चर्चा बधाई दी थी जी। लेकिन क्या हुआ? तो इतना झूठ बोलना, विकास किसी गांव में है नहीं, झूठ बोलते हैं विकास के नाम पर। रेलवे लाइन की अगर बात करें तो रेलवे लाइन की तो बात बहुत दिन से चल रही है। बड़ौदा हाउस में कई बार बजट भी पास हुआ और जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब भी ये बात आई कि चोला से बुलंदशहर को जोड़ा जाएगा, लेकिन ढाक पे 3 पात होते हैं। और अब का जो आपके प्रत्याशी हैं शिवराम वाल्मीकि, इन्होंने भी कहा है कि अनूपशहर तक मेट्रो जाएगी। तो ये इस बार भी वादे रहेंगे या हकीकत भी कुछ जनता को देखने को मिलेगी? इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी वायदे कर रहा है, बुलंदशहर का हो कहीं का भी है, वो पूरे होंगे। ऐसा एक भी वायदा नहीं किया जाएगा जनता के बीच में कि जो छल करके वोट लेने दोबारा किस मुंह से जाएंगे जनता के बीच में। हर वायदा पूरा करा। अखिलेश यादव ने कल रांची में कहा है कि इस बार ढोल नगाड़ों से विदाई करेंगे, तो वो बुलंदशहर में उनकी बात को आप चरितार्थ कर पाएंगे? बुलंदशहर में इसको मुद्दा बना लीजिए, बुलंदशहर की सीट जीतेंगे और गठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए, आपसे मिलते हैं। आपका नाम क्या है जी? गला खराब है। चलिए, कोई बात नहीं, फिर से लौटते हैं प्रेमवीर जी की तरफ। प्रेमवीर जी, ये बताइए कि आप भी जुमलेबाजी कर रहे हैं और मोदी जी तो गारंटी दे रहे हैं। मोदी जी की गारंटी बुलंदशहर में क्या करेगी? ऐसा है, हम समाजवादी हैं। माननीय नेताजी आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन नेताजी ने कभी वायदा खिलाफी नहीं की, जो कह दिया वो कर दिया। हाँ। हमारे माननीय राष्ट्रपति जी हैं, जो कहेंगे वो करेंगे, जो बोला है वो होगा। और आपका ये बुलंदशहर का चुनाव कहाँ तक पहुँचा है? बुलंदशहर जीत में है, एक तरफा चुनाव है, एक तरफा चुनाव है, किसी से कोई मुकाबला नहीं है। जिसका मुकाबला है वो शिवराम वाल्मीकि से है। मुसलमान आपका कोर वोटर कहा जाता है और मुलायम सिंह जी के समय से। हाँ। क्या वो मुसलमान वोटर इस बार शिवराम वाल्मीकि को मिल पाएगा? सारा एक तरफा वोट है, ऐसी कोई जाति नहीं है जो शिवराम वाल्मीकि जी को सपोर्ट नहीं कर रही है। आज 22 अप्रैल है और प्रेमवीर जी का दावा है, हालांकि चुनाव में अभी 2-3 दिन बाकी हैं, और कहा यह जाता है कि लोकसभा का चुनाव हर घंटे बदलता है। वाल्मीकि लाखों वोट से आगे है आज की डेट में। चलिए, आपकी बात को भी हम श्रोधार्य कर लेते हैं। जहाँ तक सवाल है, आज हम इनसे जानते हैं कि इनका जो चुनाव है वो आखिर कहाँ और अब किस नज़रिए से आंकते हैं, अपने आप को कहाँ महसूस करते हैं। जी शिवराम जी, कहाँ महसूस कर रहे हैं आप अपने आप को अब? देखिए, यहाँ की जनता ने
बुलंदशहर लोकसभा की जनता ने यहाँ सबको नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय की एंट्री बंद है गाँवों में जी। उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। हाँ। मैं प्रत्येक गांव में कस्बे में जा रहा हूं, जाकर लोगों से अपनी वोट के लिए अपील कर रहा हूं। आने वाले समय में यदि मैं सांसद के रूप में यहाँ आता हूं तो मैं जो योजनाएं जो काम कुछ हुआ नहीं है उन कामों को काम के साथ में वादा भी पूरा करूंगा। यहाँ पे एक बुलंदशहर में सूत मिल था जो लगभग 30 साल से बंद पड़ा है। कांग्रेस ने ही अपने कार्यकाल में उसे डेवलप किया था, लेकिन वो विकास के मायने में देखा जाए आधा अधूरा है और उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। और जो माफिया किस्मी लोग उस पर कुछ हथकंडे अपनाना चाह रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है और ऐसा सुनने में आया है कि कुछ सत्ताधारी लोग उसको हथियाना चाहते हैं और उस पर प्लॉटिंग करना चाहते हैं। देखिए, जो सूती मूल है IT वहाँ पर हमारे यहाँ सहकारी नगर पर, तो इसका मुद्दा मुझे मिला है और मैं वहाँ लगातार जो वहाँ के उनके कर्मचारी यूनियन के नेता हैं उनसे मैं संपर्क साधे हुए हूँ और उसकी गहराई में जा कर के जब तक मैं संगीन रूप से उसकी गहराई में नहीं जाऊँगा तो तब तक मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये भरोसा दिलाता हूँ, अगर वहाँ सूती मिल के कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ है उसकी लड़ाई लड़ूंगा और सूती मिल चलने की हालत में होगा, चलाया जा सकता है, सरकार उसको चलाने की मंशा में है तो उसको चलवाया जाएगा। और अगर कोई और प्रोजेक्ट उस पर रखा जाए, जैसे कि बुलंदशहर में एक एम्स बनने की बात है, नर्सिंग कॉलेज बनने की बात है, तो इस तरह का कोई प्रयास आपका रहेगा? उसमें देखेंगे, उसमें देखा जाएगा। यदि सूती मिल नहीं होता है तो वहाँ कोई ना कोई जनहित के लिए कोई अस्पताल या कोई यूनिवर्सिटी या कुछ और भी करने की हमारी मंशा होगी। उसका पहले संगीन तरह से उसकी जान पहचान कर लें जाए। बीजेपी के प्रत्याशी हैं भोला सिंह, 10 साल से सांसद हैं, काफ़ी उनका रौब दौब भी है और इस समय सत्ता भी उन्हीं की चल रही है, डबल इंजन की सरकार है। कैसे मुकाबला कर रहे हैं और जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, रौब तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय साहब का भी है, रौब तो तमाम कैबिनेट का है, रौब तो उनका ऐसा है कि लोग घरों में से नहीं निकल रहे हैं, रौब तो उनका ऐसा है कि लोग अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकते। अधिकारी या कर्मचारी वो किसी के यहाँ ED भेज देते हैं, किसी के यहाँ CBI भेज देते हैं, किसी को ED के डर से डराते हैं, किसी को जेल में डाल देते हैं। अब सत्ता उनके पास है, सत्ता का उन्होंने दुरुपयोग किया है। अब उस दुरुपयोग से निकलने के लिए जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आम चुनाव है और आम चुनाव होगा। भारतीय जनता फ्लॉप होगी, ये बुरी तरह हारेंगे। जनता फिर उसी तरह जिस तरह पहले कांग्रेस के समय जो खुशहाल रहती थी, खेत और खलियान, किसान मजदूर, बेरोजगारी दूर होगी, फसल का अच्छा पैसा मिलेगा, GST पे कंट्रोल होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब देश वहीं आ जाएगा खुशहाली की तरफ। एक अफवाह चल रही है पूरे ज़िले के अंदर कि जो पुराने कांग्रेसी हैं, जो मठाधीश कांग्रेसी हैं, वो बीजेपी के हाथ बिक गए हैं, कहीं आपके प्रचार में शामिल नहीं है? सब लोग मेरे साथ हैं। बीजेपी वाले ये तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कैसे कहते हैं, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। वो ऊपर जो कपड़ा पहना हुआ है ना, उनके नीचे कुछ दूसरा कपड़ा भी है, उसको देखो आप। उनकी बहुत सारी मंशा है, बहुत सारी प्लानिंग है। वो तो क्या कह दें, उनके नेतागण क्या कह दें, किसके बारे में कोई भरोसा नहीं है। संगठन हमारा मजबूत है, तमाम कांग्रेस के नेता संगठन गांव-गांव में जाकर प्रचार कर रहे हैं। किसी का स्वास्थ्य के कारण नहीं जा सकता है, वो उसकी व्यक्तिगत मजबूरी हो सकती है, ऐसा है नहीं। मुसलमान और दलित वोट आपको कितना मिल रहा है, ये बताइए ज़रा। देखिए, मुसलमान और दलित, क्योंकि मैं खुद दलित हूँ और दलित में महादलित हूँ। अच्छा, तो अब अच्छा, ये नई परिभाषा है महादलित। कांग्रेस आई तो महादलित भी एक डेफिनेशन बनेगी। अब ये तो जो है मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जनता के बीच में जाओ कि जनता की क्या मंशा है, जनता किसको चाह रही है, शिवराम सिंह को चाह रही है या भोला सिंह को चाह रही है। अब तो जनता के बीच में आपको जाने से पता लगेगा। जी। मुसलमान का रुझान सकारात्मक है। बहन जी का कैंडिडेट है बुलंदशहर में, एक बहन जी कैंडिडेट हैं। हाँ, हमारे भाई हैं, अच्छे चुनाव लड़ रहे हैं। तो भाई के साथ मुसलमानों का बंटवारा करोगे या सारा मुसलमान आप ही ले लोगे? अब ये कहा नहीं जा सकता। ये 24 तारीख को पता लगेगा, 26 तारीख को। क्या उम्मीद है? बहुत बढ़िया उम्मीद है, हम जीतेंगे। चलिए, ये थे शिवराम वाल्मीकि जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं बुलंदशहर से। इनका मंशा आपने देखा समझा। आइए और आगे हम श्रोधार्य कर लेते हैं।
जहाँ तक सवाल है कि चुनाव का हम जिक्र करें तो चुनाव हर घंटे में बदलता है, हर घंटे में चुनाव की जो भूमिका है वो हर बार उसके समीकरण बदलते रहते हैं और उसकी जो भूमिका है वो तय होती रहती है। और इसी बीच आपको कैसा लगा हमारा ये साक्षात्कार, इसके विषय में हमको बताइए। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। चुनाव जारी है।